क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हनुमान का एक पुत्र होता तो वो कैसा होता? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, हनुमान को खुद नहीं पता था कि उसका एक पुत्र है। लंका युद्ध के दौरान बार बार हार का सामना करने पर रावण ने अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण ने विभीषण का रूप धर के वानर शिविर में प्रवेश किया और रात्रि में चुपचाप श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। लेकिन धरती के नीचे पाताल लोक में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जो किसी राजा से नहीं डरता था, यहां तक कि हनुमान से भी नहीं। उसका नाम था मकरध्वज। पर उसका जन्म कैसे हुआ और उसकी मां कौन थी? कथाएं कहती हैं, जब हनुमान लंका को जलाकर समुद्र तट पर लौटे तो उन्होंने समुद्र में स्नान किया और उनके शरीर से गिरी पसीने की एक बूंद, वो साधारण बूंद नहीं थी, उसमें दैव शक्ति थी। उस बूंद को निगल लिया समुद्र की एक दिव्य मकर मछली ने, और उसी से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका आधा शरीर मनुष्य था और आधा मकर। उसकी माता थी एक दिव्य मकर कन्या, पाताल लोक की रानी। पाताल लोक में पला बढ़ा वो बालक राजकुमार नहीं बना, वो बना द्वार का रक्षक, जिसका नियम एक ही था। देवता हो या दानव, धरती का राजा हो या स्वयं महाबली हनुमान, बिना युद्ध के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। और फिर वो क्षण आया जब स्वयं हनुमान पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे। पिता और पुत्र एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन उनके बीच शक्ति टकराई, धर्म टकराया, भाग्य टकराया। मकर ध्वज गिरा नहीं, वो डटा रहा। और तभी हनुमान ने देखा, इस योद्धा की आंखों में वही तेज था जो स्वयं उनके भीतर था। तभी सत्य सामने आया, वो शत्रु नहीं था, वो उनका पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहां से श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराकर ले गए और मकरध्वज को पाताल का राजा बनाया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि जब धरती अचानक कांपती है तो वो भूकंप नहीं होता, मकरध्वज अब भी लोगों के द्वार की रक्षा कर रहा होता है। एक ऐसा राजा जिसे ये दुनिया कभी देखने के लिए नहीं बनी थी। अगर आपको पौराणिक कथाओं के ऐसे छुपे हुए रहस्य पसंद हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।